हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए फटाफट एक बार देखते हैं बिटकॉइन में अभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी कल सारी दुनिया बैठ के सिर्फ और सिर्फ सोची थी शॉर्ट करते हैं, अब हर कोई सोच रहा है कि लॉन्ग करते हैं। ठीक है, देखते हैं किस किस तरीके से इसको प्लान कर सकते हैं। मैंने सुबह एक ट्रेड प्लान किया था, बट डायरेक्शन बहुत सही था, बट स्टिल चीज़ें बहुत गलत हुई है। मैं आपको बताता हूँ कैसे मैं कैसे चीज़ों को मैनेज करता हूँ, कैसे जब बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं आपके साथ, आप चीज़ें प्लान करते हो स्टिल बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है, देन आप कैसे ट्रेड को छोड़ के शांत से वेट करते हो नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट वीक के लिए, या फिर 10 दिन के लिए ट्रेड नहीं करते हो, किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल में रखना होता है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, आइए एक बार बात करते हैं। देखो, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ कर रखा था ना, ये मैंने आज ड्रॉ नहीं किया, ये मैंने बहुत पहले से ड्रॉ किया हुआ। क्यों? क्योंकि एक वीकली सपोर्ट था एंड मेरा एग्जैक्टली यही था कि भाई इस जोन से कहीं ना कहीं टारगेट, इस जोन से कहीं ना कहीं रिवर्सल आएगा। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस जाके देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने बहुत बार मेंशन किया है, मार्केट अगर गिरेगा भी तो कितना गिरेगा, गिरने दो, आई डोंट केयर अबाउट इट। मैं और हाथ नहीं लगाऊंगा। मैंने 98 पे शॉर्ट किया था, मैंने फिर यहाँ तक बुक किया, देन मैंने इसके नीचे फिर से शॉर्ट किया, देन मैंने यहाँ तक कहीं पे बुक किया। मेरे लिए काफी, मैं 75,000 तक का मेरा टारगेट था। मार्केट 60 आ जाएगा मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो मैं अब इसको और शॉर्ट नहीं करने वाला था, मैं सिर्फ यहाँ पे लॉन्ग्स के बारे में सोच रहा था। बट अगेन द थिंग इज, इतना फास्ट रिवर्सल मुझे पता था। तो देखो यार, यहाँ पे ना जैसे ये टच हुआ मेरी हिम्मत नहीं हुई ट्रेड करने की, क्योंकि मुझे नहीं पता ये यहाँ से रिवर्सल जाएगा या फिर यहाँ से जाएगा या फिर यहाँ से जाएगा। यस, मैं यहाँ पे ट्राई कर सकता था, बट द थिंग्स वे कि भाई इतनी जल्दी हुआ चीजें मुझे नहीं समझ आया। देन जब 1 आवर में मुझे ये इस तरीके का हैमर कैंडल दिखा, एंड मैं हैमर कैंडल पे ही मोस्टली ट्रेड करता हूँ। एग्जैक्टली मैं उसके अलावा और कहीं पे भी ट्रेड नहीं करता। ठीक है, इस हैमर कैंडल के क्रॉस होते ही मैंने ट्रेड लिया। 2000 पॉइंट का प्रॉफिट था, मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दिया, क्योंकि देखो वंस माय प्रॉफिट इज अबव 500 पॉइंट्स मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड कर देता हूँ। ठीक है, मैं मार्केट को थोड़ा स्पेस देता हूँ जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। 500 700 कभी कभी 1000 चला जाता है, देन मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको ट्रेल कर दिया। मैं रात मतलब मैं 5:30 को जगह था, ताकि मुझे लग रहा था कि ट्रेड मिल सकता है। एंड देन वी गॉट द ट्रेड, मैंने ट्रेड लिया। एंड देन ये 2000 पॉइंट तक चला गया था, एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है, अभी अच्छा से कॉस्ट टू कॉस्ट डाल देते हैं, एंड देन फिर मैं वेट करता हूँ क्या होता है मार्केट में। मेरा टारगेट था यहाँ से 5 से 6 हजार पॉइंट का, यहाँ तक का कहीं का मेरा टारगेट था, क्योंकि ये 0.6 का लेवल था इस स्विंग से इस स्विंग तक का। ठीक है, देन इट केम डाउन, एग्जिटेड मी, एंड देन री एंट्री का मुझे कहीं मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ये तुरंत चला गया। यहाँ मैंने री एंट्री करी, देन अगेन 1000 पॉइंट के बाद फिर से मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया। अब इतना ज्यादा होने के बाद मेरे पास एनर्जी नहीं बचता कि मैं यहाँ पे भी री एंट्री करूँ, यहाँ पे भी री एंट्री करूँ। नहीं होता। मेरा प्लान ट्रेड यहाँ था, मैंने री एंट्री यहाँ करी। इफ इट डजेंट वर्क आउट, आई डोंट केयर। मुझे चीजें बहुत सिंपल पसंद है, मुझे मेरे प्लान जगहों पे पसंद है, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से बढ़ाते जाऊंगा देन आई विल बी ओनली टेकिंग लॉसेस, एंड प्रॉफिट्स की सारी चीजें मिस हो जाएंगी। ठीक है, और एक बार देखते हैं ना यार कैसे प्लान कर सकते हैं। क्या क्या हो गया मार्केट में? कुछ नहीं हुआ। मार्केट यहां से यहां 8,000 पॉइंट चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, दो कॉस्ट टू कॉस्ट गया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ब्रोकरेज गया, कोई बात नहीं। अभी कैसे प्लान करना है? आई एम जस्ट वेटिंग। देखो जिस तरीके से ये गया है, बहुत ही डाउन ट्रेंड में है मार्केट। देखो यहाँ पे मुझे एक डब्ल्यू पैटर्न चाहिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ताकि मैं फिर अपना टारगेट इजिली 82 84 तक, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था 84 पे एक सीएमई गैप है। हम्म, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो इस हफ्ते, तो इस हफ्ते आई गेस खत्म हो गया, नेक्स्ट वीक मोस्टली फिल हो जाएगा। ठीक है, बट मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैं यहां से 15 दिन का टाइम लेके चल रहा हूं मार्केट में। 2 हफ्ते मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, देखो अब इन चीजों को समझो मैं किस तरीके से प्लान करता हूँ, बिकॉज दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट। आपको कोई स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल नहीं बना देगी, आपको कोई माइंडसेट या फिर कोई बुक या फिर कोई भी चीजें इतना प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगी, जितना आप चीजों को समझोगे, किस तरीके से प्लान करना है, किस तरीके से कंट्रोल करना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मुझे यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न चाहिए। मेरा टारगेट यहाँ पे 84,000 का, 84,000 का क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सीएमए गैप है जो फिल होना है। मेरा मानना है ये अगले 7 से 10 दिन में फिल हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं 15 दिन का टाइम लेके चलता हूँ। 15 दिन छोड़ो, मैं यहाँ पे पूरा फेब मंथ का टाइम लेके चल रहा हूँ। फेब मंथ खत्म होने में 25 दिन बाकी है। दैट इज मोर देन इनफ। मुझे यहाँ पे मैक्सिमम 1 से 2 ट्रेड ही चाहिए 5,000 पॉइंट्स का। दैट्स इट। 5 भी अगर मैं नहीं भी लूंगा, इट डजेंट मैटर अ लॉट, मेरे को बस 3 से 4 हजार पॉइंट का ट्रेड मिल जाएगा। मेरे लिए काफी ज्यादा है, क्योंकि जब मैं 1:2000 लेवरेज के साथ काम करता हूँ, यू गाइस कांट इमेजिन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वो होता है कैपिटल पे। ठीक है, तो इस तरीके से प्लान करना है। अब मैं ट्रेड को क्या बताऊं, देखो अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बनता ही नहीं है, मार्केट ऊपर चलते चला जाता है,
आई डोंट केयर, क्योंकि मार्केट वैसे भी बियर ट्रेंड में है एंड मुझे कहीं ना कहीं पे शॉर्ट करने का मौका मिल जाएगा एंड यहाँ से स्ट्रेट फॉल कर जाएगा, क्योंकि इस तरीके से मार्केट नहीं चलता। वी शेप रिकवरी इज वेरी रेयर। ठीक है, मान लो अगर डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनता, डीप करेक्शन नहीं हो रहा, यहीं पे मार्केट साइडवेज हो जा रहा है, तो नहीं भी तो मुझे यहाँ पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न मिल जाएगा, बट थोड़ा लंबा कंसोलिडेशन चाहिए मुझे। एंड देन अगर गलती से यहाँ पे अच्छे कैंडल्स बनने लग जाए ना, देन आई एम 100% इंटरेस्टेड इन, बट थोड़ा लंबा कंसोलिडेशन। अभी 2 दिन मार्केट वैसे भी साइडवेज रहने वाला है बिकॉज ऑफ सैटरडे एंड संडे। मंडे ऑनवर्ड्स मैं देखूंगा किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर गलती से मार्केट सैटरडे संडे थोड़ा सा नीचे आके दिन रिवर्सल दे रहा है मंडे ट्यूसडे के आसपास, दिन हमारा डब्ल्यू पैटर्न बन गया, यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान करूंगा। 5 से 6 स्टॉप लॉसेस में प्लान करूंगा। ये एक दिन में नहीं देना, इसको 2 दिन चलाना है। अगर यहाँ पे 2 दिन मार्केट साइडवेज होगा, देन आई हैव टू रीथिंक कि मार्केट क्या कर रहा है। देन मैं इस लेवल पे और काम नहीं करूंगा, इस जोन और इस जोन को मार्क कर दूंगा, इसके ऊपर बाय होगा, इसके ऊपर सेल होगा। अभी तक आप देखो, ध्यान से समझना क्या यहाँ पे हो रहा है। अभी तक मैं सिर्फ अपसाइड के बारे में सोच रहा हूँ, बट द मोमेंट मुझे यहाँ पे मार्केट साइडवेज दिखने लग जाएगा, मुझे बहुत ज्यादा ट्रैप कर चुका है, मेरे 6 स्टॉप लॉसेस चले गए जितना मैंने प्लान किया था, एंड फिर भी मार्केट ने मोमेंटम नहीं दिया है। देन इधर यहाँ पे 2 चीजें हो सकती है, मार्केट मूवमेंट देने से पहले लोगों को फंसा रहा है, या फिर मार्केट यहाँ पे बायर्स को इनवाइट कर रहा है, हम वहां पे फंस गए एंड देन मार्केट डंप करने के लिए तैयारी कर रहा है। सो आई हैव टू बी रेडी फॉर बोथ द सिनेरियोस। मान लो मेरे 6 स्टॉप लॉसेस चले गए, मैं यहाँ पे ट्रैप हो गया, 2 चीजें होंगी ना, मार्केट इधर ऊपर जाएगा, इधर नीचे जाएगा। ठीक है, मैंने और यहाँ पे 6 स्टॉप लॉसेस प्लान किए, नहीं भी तो मेरा 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रहता है, मैंने सिर्फ यहाँ पे 6 स्टॉप लॉसेस ही दिए हैं। एंड अगर मार्केट 3-4 दिन यहीं पे साइडवेज रह जाता है, देन ऑफकोर्स मेरा टारगेट बढ़ के 1:20 हो जाएगा। 4,000 पॉइंट कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मार्केट में, आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी, राइट। अच्छा, मान लो मार्केट मुझे डब्ल्यू पैटर्न देता ही नहीं है एंड यहाँ से ऊपर चला जाता है, टिल द टाइम 84,000 के आसपास मार्केट मूव हो जाता है, मैं यहाँ पे और इसको बाई नहीं करूंगा। अगर ये मार्केट गलती से 78-80 चला जाता है, मैं और इसको बाई नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा। भाई 84,000 पे मिल जाओ मुझे, या फिर 82,000 पे मिल जाओ, ये मेरा एक जोन होगा जहां से मुझे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। यहाँ पे 2 चीजें मिलेंगी, या तो मुझे एक पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है, 100% कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है, या तो एम पैटर्न मिल जाएगा, या तो इस तरीके का कोई कैंडल मिल जाएगा, या तो इस तरीके के डोची कैंडल्स मिल जाएंगे। एंड जब ये रेंज मिल जाएगा किसी भी तरीके का और वो रेंज का ब्रेकडाउन होगा, हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये चीजें समझ आ रही है किस तरीके से मैंने प्लान किया। मैंने पूरा का पूरा फेब मंथ का प्लान अभी ही कर लिया। मेरा टारगेट क्या है पूरे महीने में, मुझे सिर्फ 1 से या 2 ट्रेड चाहिए। 1 इज ऑल्सो अ वेरी गुड ट्रेड। अगर मुझे पूरे महीने में सिर्फ एक ही ट्रेड मिल रहा है ना, आई डोंट केयर, आई एम मोर देन हैप्पी। क्यों भाई, क्यों क्यों इतना खुश हूं मैं, क्योंकि पूरी दुनिया तो कहती है हर दिन ट्रेड लो, सुबह शाम लाइव बैठ जाते हैं, दिन में 10 ट्रेड करा देते हैं, राइट, यहाँ भी पकड़ लो वहां भी पकड़ लो। क्योंकि मुझे मेरे ट्रेड्स मैं मार्केट को देख के ट्रेड नहीं करता, मैंने प्लान कर लिया। आप देख रहे हो कैंडल्स, अभी मार्केट यहीं पे, बट मैंने आपको पूरे महीने का प्लान बता दिया। नेक्स्ट 25 डेज में मार्केट जो भी सिनेरियो में दिख जाएगा, मुझे ट्रेड मिल जाएगा। सो आई एम रेडी फॉर ऑल द सिनेरियोज। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ये, बहुत, मतलब आपने कभी इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया है। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे दो ना, तो इतना बड़ा डिफरेंस आता है ट्रेडिंग में कि भाई आप समझ नहीं सकते। जब से मैंने देना चालू किया है, देन ओनली थिंग्स रियली चेंज फॉर मी। आप समझ रहे हो, मेरा मानना है कि मार्केट 84,000 के ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि मार्केट बहुत बियर ट्रेंड में है। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन कि भाई 60,000 टच होके मार्केट 100 के टच हो गया, नहीं होगा। मान लो, चलो ये भी सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ, मान लो मार्केट 100 के टच हो गया, मैंने यहाँ पे 40,000 पॉइंट मिस कर दिया, मैंने यहाँ कुछ नहीं बनाया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको क्या लगता है मार्केट 100 के पे टच होने के बाद क्या करेगा? आईएन से मार्केट 100 के टच होके हो सकता है 1 से 2 हफ्ता साइडवेज चला जाए। यहाँ पे जब 100 के चला जाएगा ना, चीजें बहुत फास्ट नहीं होंगी। 1 से 2 हफ्ता मार्केट साइडवेज हो जाएगा, देन आपको एक रेंज मिल जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा अगेन सेम टारगेट होगा, 100 के से मैं नीचे का ही प्लान करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे अपनी 100% क्वांटिटी चाहूंगा, क्यों? क्योंकि बियर ट्रेंड है एंड जब इतनी बड़ी सेलिंग आती है, कोई बेवकूफ भी कह सकता है कि यार इतनी बड़ी सेलिंग आई है, मेरे को 100 के पे किसी ने भी खरीदा होगा, लोग यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना ज्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। या फिर मैं अपर साइड के लिए भी प्लान कर लूंगा, मैं यहाँ पे 50% जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई चांसेस है, हो सकता है मार्केट 60,000 से 100 के आ गया, हो सकता है और 20,000 पॉइंट चला जाए, मैं होल्ड कर जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप समझ रहे हो, अगर 100 के से मार्केट फॉल होगा, 90 आएगा, ये 10,000 प्लान, ये 10,000 पॉइंट्स में होल्ड कर जाऊंगा,
अगर 100K से ब्रेक होता है तो 1,20K आएगा, ये 20,000 पॉइंट्स में होल्ड कर जाऊंगा। सो द प्रॉफिटेबिलिटी इज रिमेनिंग द सेम। मुझे पता है कितने पॉइंट्स के साथ खेलना है, मुझे पता है कब खेलना है। मैं हर वक्त सही नहीं होता, मेरे स्टॉप लॉसेस बहुत ज्यादा हिट होते हैं। मैं मैक्सिमम मेरा विन रेट 30% का होगा, उससे ज्यादा होगा भी नहीं। बट मैटर्स इज रिस्क रिवॉर्ड। फर्स्ट थिंग इज रिस्क रिवॉर्ड। सेकेंड, ट्रेड सिलेक्शन मेरा बहुत स्ट्रांग है। मैं सिर्फ एक बायस रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डबल साइडेड कभी कभी नहीं देखता। जिस दिन मुझे रेंज मिलता है ना 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे या फिर 1 डे के टाइम फ्रेम पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा कोई बायस डेवलप नहीं हुआ है, मैं 100% इस रेंज को प्ले अराउंड करूंगा। बस होगा क्या, मैं 50% क्वांटिटी के साथ चला जाऊंगा, बस इतना ही फर्क होगा और कुछ नहीं। अगर मेरा बायस है, मैं 100% क्वांटिटी के साथ जाऊंगा। देखो, 100% क्वांटिटी और 50% क्वांटिटी क्यों है? ये मेरे इमोशंस नहीं है, ये मेरी फीलिंग्स नहीं है। मैं अपने बायस पे इतना ज्यादा भरोसा क्यों करता हूँ और मैं अपनी स्ट्रेटजी पे थोड़ा कम भरोसा क्यों करता हूँ? बिकॉज मेरे बायस, मैं 10 में से 9 बार सही होता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं कहना चाहता हूँ मैं 10 में से 10 बार सही होता हूँ। बट द थिंग इज, मैं इसको ज्यादा ओवर एग्जैक्यूरेट नहीं करना चाहता। चीजें मुझे समझ आती है, मैं कहता हूँ कि चलो मैं 10 में से 7 बार तो सही हो सकता हूँ। ठीक है यार, मान लो आप में से बहुत लोग होंगे जो 10 में से सिर्फ 5 बार सही हो रहे हैं। ठीक है, डजेंट मैटर। मैं चलो मैं मानता हूं कि मैं 10 में से 5 बार सही हो रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी उतना ट्रेड नहीं करा, मुझे बस 6 महीने हुए। क्या पता अगले 6 महीने में मैं हर ट्रेड प्लान मेरा गलत हो जाए। सो लेट्स टेक एन एवरेज कि मैं 10 में से सिर्फ 5 बार सही होता हूँ। आई डोंट केयर। क्यों मालूम है? मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत स्ट्रांग है। यहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि कोई बात नहीं, लॉसेस होंगे, बट प्रॉफिट्स जैसे 2-3 आ गए ना, अपने आप सब कुछ कवर हो जाएगा एंड चीजें नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, ओके। सेकंड थिंग, मुझे यहाँ भी पकड़ के रातों रात करोड़पति नहीं बनना। मुझे अगर मेरे बायस के अकॉर्डिंग जब मेरा क्वांटिटी जाता है, बायस मेरा है कि यस नहीं भाई, डब्ल्यू पैटर्न जब तक नहीं बनेगा तब तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बताऊं आपको, यहाँ पे मुझे मौका था, मुझे समझ आ रहा है कि यस मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। अगेन मेरी हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने इस चीज को 1000 बार प्रैक्टिस नहीं किया है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पे जब हैमर कैंडल बन गया ना, इस तरीके का रेंज बन गया, हैमर कैंडल बन गया, मैं रेडी था यहाँ पे इंस्टेंटली 3 स्टॉप लॉसेस देने के लिए। अब यकीन नहीं करोगे, मैंने पहला ट्रेड लिया, 2 सेकंड में मेरा स्टॉप लॉस चला गया 200 पॉइंट का। ठीक है, अगले ही मिनट मैंने वापस से यहाँ पे लिमिट ऑर्डर डाल दिया कि भैया वापस एक ऑर्डर लेना है। क्यों? क्योंकि मैंने इस ट्रेड को, इस स्ट्रेटेजी को 100 बार प्रैक्टिस किया है। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने इन सारी चीजों को, पेपर ट्रेड, रियल ट्रेड, मार्केट, ये क्या कहते हैं, बैक टेस्ट, सारी चीजें करके नहीं भी तो मैंने एक स्ट्रेटजी को 1000 बार देखा है, समझा है। जब आप एक चीज को 100 बार, 1000 बार प्रैक्टिस कर चुके होते हो ना, आपका हाथ अपने आप चला जाता है। दीज थिंग्स मैं सीख रहा हूँ, मैं लेवल्स पे प्ले करना मैं सीख रहा हूँ। आई यूज टू ट्रेड ऑन इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में ना इतना समझ नहीं आता था। हम पहले ब्रेकआउट ही, कैंडल क्लोजिंग का वेट करते थे। जब से मैं बिटकॉइन में आया हूँ तब से मैं कैंडल क्लोजिंग का वेट भी नहीं करता। मेरा लेवल जैसे ही क्रॉस होता है मैं ट्रेड ले लेता हूँ। आई डोंट केयर कितना स्टॉप लॉसेस जाने वाला है। मुझे पता है मैं यहाँ पे एक दिन में 3 से 4 स्टॉप लॉसेस देने के लिए रेडी हूँ। 90% ऑफ द केसेस में 2 स्टॉप लॉसेस में काम हो जाता है। समटाइम्स 3 स्टॉप लॉसेस लग जाते हैं एंड समटाइम्स 4 स्टॉप लॉसेस के बाद भी कुछ नहीं मिलता है। अगले दिन मैं फिर उठता हूँ 5 बजे, फिर से ट्रेड लेता हूँ, फिर से 3 स्टॉप लॉसेस देता हूँ, कुछ नहीं मिलता है। सो विद इन 1 to 2 days मैं 10 स्टॉप लॉसेस दे चुका हूँ एंड मेरे हाथ कुछ नहीं आता है एंड अगेन ट्रेड मेरे से मिस हो जाता है। मिस क्या हो जाता है, मेरा लॉस की लिमिट्स हो जाती है एंड मैं मेंटली थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाता हूँ। देन आई वाज लाइक ओके फाइन, खत्म करो ना, इट्स ओके। इफ आई एम फीलिंग गुड, मैं 10 स्टॉप लॉसेस के बाद 10 स्टॉप लॉसेस और दे दूंगा। बट मार्केट में उतना स्पेस होना चाहिए। अगर मार्केट में सिर्फ 2000 पॉइंट का स्पेस है एंड उस पर मैं ऑलरेडी अपना 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड खर्च कर चुका हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द ट्रेड। अगर मार्केट में 4 से 6 हजार पॉइंट का ट्रेड है, मैं 10 स्टॉप लॉसेस देने के बाद 5 और स्टॉप लॉसेस दे दूंगा। आई डोंट केयर अबाउट इट। क्योंकि मार्केट में अगर स्पेस है तो मुझे मेरे लॉसेस मिल जाएंगे, मुझे कैपिटल मेरा वापस आ जाएगा, मेरा प्रॉफिट वापस आ जाएगा। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो चीजें मैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेट मत करो इस चीज को। वापस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा यार। देखो मैं ट्रेड किस तरीके से प्लान करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। सबसे पहले मार्केट में मेरा टारगेट क्या है। जस्ट सेकंड, थोड़ा थोड़ा आई गेस जल्दी हो गया ये आते। मैं आया, मैंने एनालिसिस किया। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि ट्रेड में मेरा बायस किस डायरेक्शन में है, अप साइड, डाउन साइड, मार्केट में स्पेस कितना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
क्या मेरा रिस्क रिवॉर्ड सही बैठ रहा है, विच कम्स अंडर दैट टारगेट थिंग, राइट। तो चीजें बैठ के यही आती है कि सबसे पहले मेरा बायस क्या है एंड मार्केट में कितना स्पेस है। सो सबसे पहले मेरे को ये डिसाइड करना है कि मेरा टारगेट क्या है। अगर मैं ट्रेड यहाँ प्लान कर रहा हूँ तो मैं कितना देर तक इसे होल्ड करना चाहता हूँ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको मैं हमेशा फोकस करता हूँ। सेकेंड, कितना स्टॉप लॉसेस मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ, कितने दिन मैं इस ट्रेड को देना चाहता हूँ। क्या ये मेरा इस तरीके का ट्रेड है जो पोजिशनली बन रहा है, जो बहुत दिन के साइडवेज के होने के बाद आया है, या फिर ये 4 आवर की कैंडल पे है, या फिर 1 आवर की कैंडल पे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको पता होता है आप कितना लूज करने वाले हो, आपका डर खत्म हो जाता है। मैंने स्टॉप लॉसेस प्लान कर लिया कि ठीक है, मैं आज के दिन सिर्फ 3 स्टॉप लॉसेस दूंगा, मैं और ज्यादा नहीं दूंगा। आपको मैं बताता हूँ, ये जब ट्रेड मैं सुबह ले रहा था, मेरा 100% सिर्फ एक ही माइंडसेट था, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 स्टॉप लॉसेस दूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से शार्प रिवर्सल दे रहा है। अगर मार्केट को रियली स्ट्रांग है ना, यहाँ से फास्ट मोमेंटम आना चाहिए, टाइम पास नहीं होना चाहिए। एंड दैट एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। फास्ट मोमेंटम आया, इट केम डाउन, देन पूरे दिन में मार्केट वैसे भी 10,000 पॉइंट जा चुका है। सो वी विल टेक इट एज अ फास्ट मोमेंटम, राइट। तो बस इतना ही करना होता है। एंड देन जब आपका टारगेट आपको पता हो, जब आपको पता हो कि आप कितना स्टॉप लॉसेस देने वाले हो, तब आती है एग्जीक्यूशन की बात। जैसे ही मार्केट आपके लेवल पे आएगा, आपको बिना डरे जितना भी आपने प्लान किया है, आपको उतना स्टॉप लॉसेस देना है। जब ट्रेड आपके फेवर में चला गया, तो आपने जितना टारगेट प्लान किया है, आपको उतना तक रोकना है। सो दिस इज जस्ट, आप देख रहे हो कितनी प्यारी बात है ये। पहले मैंने डिसाइड किया एक फ्लो में चीजों का, एंड देन उसको वापस से रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हो आप। सो दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस यार, बस आपको चीजों को थोड़ी गहराई में समझना है। इतनी इजीली नहीं होगा। लाइव पे बैठ के दूसरों को यूट्यूब में देख के कौन कहाँ ट्रेड ले रहा है, नहीं होगा मेरे भाई। इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट आपको क्या कहना चाह रहा है। आपको कुछ नहीं आता, आप बिगिनर हो, आई डोंट केयर। आप मार्केट में आओ, आप हर एक कैंडल को पढ़ लो, आपको जो समझ आ रहा है आप बस 100 दिन तक वो तो करो। आप देखना 110 दिन पे ना आपको खुद 50% चीजें क्लियर हो जाएगी। इट डजेंट मैटर आप बिगिनर हो क्या नहीं हो। 100 डेज, इट जस्ट टेक 3 to 4 months, एंड आपका 50% चीजें क्लियर हो जाएगी। इट इज दैट इजी। ओके गाइज, आई थिंक आपको ये वीडियो समझ आई होगी, चीजें बहुत ईजी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग।